हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल रीनास क्लासेस में। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंडिया का मैप ड्रॉ करके रखा है। इससे आप लोग समझ ही गए होंगे और वैसे भी थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि इस टॉपिक में आपको क्या देखने के लिए मिलने वाला है। तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है क्लाइमेट, जिसका पार्ट 1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। आपको वो पहले देखना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड इनकी ज्योग्राफी कंपेयर की हुई है इंडिया और ब्राजील के बीच में। ओके, तो ब्राजील का क्लाइमेट हम लोगों ने देख लिया है। अकॉर्डिंग टू द लेसन अगर हम लोग देखते हैं तो उस लेसन में ब्राजील की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी रखी है। अब यहाँ पर सेकंड टॉपिक आता है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब क्लाइमेट समझना है स्टूडेंट्स तो मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। देखिए, क्लाइमेट बहुत बार इन्फ्लुएंस करता है या डिपेंड करता है और रिलेट करता है, हम लोग बोल सकते हैं, वो है एल्टीट्यूड पर और एज वेल एज एल्टीट्यूड, और उसके बाद अगर हम लोग सोचते हैं तो वो है लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट पर। अब जैसे हम लोग लैटिट्यूड सोचते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर एल्टीट्यूड सोचते हैं, तो हमें यहाँ पर शुरू करना है। सबसे पहले टॉपिक्स अगर हम लोग देखते हैं लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड समझने के लिए, तो देखिए यहाँ से इंडिया से एक लाइन पास हो रही है, वो है लैटिट्यूड। कौन सी वाली? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जिसको मैंने यहाँ पर नाम दिया हुआ है, वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। लगभग इंडिया को वो हाफ सेक्शन में डिवाइड कर रहा है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस फ्रॉम द इंडिया एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर, सो दिस डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 सेक्शंस, जिसको नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसलिए हम लोग सीधे सीधे समझ सकते हैं इंडिया इज अ कंट्री विच इज लोकेटेड इनटू द ट्रॉपिकल रीजन। समझ में आया? ट्रॉपिकल रीजन है, इसका मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर कैसा होगा? एक्सट्रीम टेम्परेचर मिलेगा। लेकिन एक्सट्रीम भी मिल रहा है तो हमें 2 तरह का एक्सट्रीम टेम्परेचर मिल रहा है। जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि लैटिट्यूड किस तरह से यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर रहा है, वैसे हम लोग देखते हैं कि मैंने यहाँ पर बहुत सारी चीजें ड्रॉ करके रखी हुई है। अब वो है पूरा माउंटेनियस रीजन। माउंटेन्स है मतलब स्टूडेंट्स वो है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? द हाइट फ्रॉम द सी लेवल। ओके, मतलब ऊंचाई एक तरह से। इंडिया की अगर एल्टीट्यूड अगर हम लोग देखते हैं तो वो है 8000 मीटर हाई तक, और एज वेल एज लैटिट्यूडिनल अगर एक्सटेंड हम लोग देखते हैं इंडिया का, तो वो भी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड है। लेकिन अगर हम लोग देखते हैं ट्रॉपिकल रीजन है, बट जैसे हम लोग साउथ की तरफ देखते हैं तो हम लोग किस तरफ जाते हैं? हम लोग जाते हैं इक्वेटोरियल रीजन के नजदीक। तो यहाँ पर टेम्परेचर हमें अलग मिलेगा। इवन व्हाट इज द रीजन? वहां पर है माउंटेनियस रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है, वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलेगा। जैसे हम लोग आते हैं पेनिनसुलर रीजन से भी नीचे, पेनिनसुलर रीजन के लगभग जहां पर हमारी कंट्री टैपर्ड है वहां पर हमें अलग क्लाइमेट मिलेगा। अब ये सारा क्लाइमेटिक फैक्टर हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक में। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी बहुत जल्दी शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं मैंने कुछ यहाँ पर स्पेसिफिकेशन आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखी हुई है। देखिए, ये है वेस्टर्न घाट, सिमिलरली ये है ईस्टर्न घाट। ये वाली लाइन आप लोग देख रहे हो वो है अरावली रेंजेस। डॉट्स दिख रहे हैं, इसका मतलब डेजर्ट मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये सब आप लोग देख सकते हो, ये इंडिकेट कर रहा है माउंटेनियस रीजन को। अब ये माउंटेनियस रीजन है इंडिया का, फ्रॉम इंडिया के नॉर्थ टू ईस्ट रीजन तक फैली हुई, लाइक द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। वैसे ही इंडिया के लिए सपोर्टेड है, इंडिया के लिए गिफ्ट है, एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं। देखिए, 2 चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। इन चीजों से 2 चीजें हमारे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा हम लोग समझ सकते हैं कि गिफ्ट है। किस तरह से? जो भी नॉर्थ एक्सट्रीम कोल्ड विंड आती है वो उस दीवार की वजह से नहीं आ पाती। ओके, वो उसका दरवाजा लाइक बंद कर देती है। हम लोग समझ सकते हैं कि वो उसकी एंट्री नहीं करने देती इंडिया में, तो दीवार की जैसे खड़ी हो रही है। ओके, उसकी वजह से इंडिया में हम लोग देखते हैं कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर नहीं मिलता है। और फिर बाद में जैसे हम लोग देखते हैं कि क्लाइमेटिक सिचुएशन, मतलब जब मॉनसून सीजन होता है, जब यहाँ से विंड ब्लो हो रही है वहां तक, तो उसकी वजह से वो भी वापस वहां पर बैरियर का काम कर रहा है। मतलब जो विंड वहां से मॉइस्चर लेदन विंड जो वहां पर आ रही है वो भी स्टक हो रही है, डिफ्लेट होकर वापस रिटर्न आ रही है, जिसकी वजह से और इंडिया में और एक तरह का क्लाइमेट क्रिएट होता है, वो है रिट्रीटिंग मॉनसून। तो ये हो गए कुछ स्पेसिफिकेशन। इसके अकॉर्डिंग अभी हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का क्लाइमेट किस तरह से बनता है। तो इंडिया का क्लाइमेट तो बहुत यूनिक है स्टूडेंट्स, वो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो अब जरा सोचिए, मॉनसून वर्ड आपको किसकी याद दिलाता है? अब ये मत बोलिए शाहिद कपूर की मूवी है मॉनसून। ओके, मॉनसून है अरेबिक लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ वर्ड। मॉनसून का मीनिंग होता है लाइक, अगर उनकी लैंग्वेज हम लोग देखेंगे सुनेंगे तो वो होती है मौसम। ओके, तो मौसम का मीनिंग क्या होता है? कंटिन्यूअसली रिवर्सिंग ऑफ विंड साइकिल और साइकिल ऑफ विंड। ओके, तो इंडिया में जैसे हम लोग देखते हैं साइकिल ऑफ विंड बोला गया है। कौन सी साइकिल है? किस तरह से इंडिया का क्लाइमेट बन रहा है, क्यों इसको मॉनसून बोला गया है?
वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले। तो ये तो हो गई इंडिया की स्पेसिफिकेशन, जिसकी वजह से इंडिया में मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें मिलता है। अब ये सब क्यों होता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, अर्थ है, अर्थ पता है थोड़ी सी झुकी हुई है और अर्थ का जो लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट है वहां उस लैटिट्यूडिनल एक्सटेंट की वजह से वो कैसे है, उसका जो एक्सेस है वो थोड़ा टैपर्ड है। ओके, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल पर वो टैपर्ड है और उसका बल्ज है कहाँ पर, साइड में। बट वो भी अगर हम लोग देखते हैं तो अर्थ किस तरह से सनराइज की इंसुलेशन रिसीव करती है, कुछ है स्लांटिंग, कुछ है परपेंडिकुलर। अब ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, मतलब इंडिया फॉल्स इनटू द ट्रॉपिकल रीजन। इसकी वजह से हम लोग ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि सनराइज जो रिसीव हो रहे हैं इंडिया के ऊपर वो है परपेंडिकुलर, सीधे सीधे। ओके, बहुत ज्यादा सीधे भी नहीं बट स्लांटली। ओके, बहुत ज्यादा तिरछे भी नहीं, नियर अबाउट परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मोस्टली कहाँ पर होते हैं, जहां पर एग्जैक्टली इक्वाटोरियल रीजन है। बट इक्वाटोरियल रीजन अगर हम लोग स्टडी करते हैं, अगर यहाँ पर अगर इक्वाटोरियल रीजन है तो ये पूरा रीजन आता है ट्रॉपिकल रीजन। सो ट्रॉपिकल रीजन ऑल्सो रिसीव्स द सिमिलर इंसुलेशन ऑफ सनरेज। ओके, सिमिलर टाइप ऑफ सनरेज आर बीइंग रिसीव्ड। ओके, सो बहुत ज्यादा हार्श सनरेज यहाँ पर पहुंचते हैं। बट हम लोग देखते हैं इंडिया में डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोग्राफी है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज गेटिंग क्रिएटेड। ओके, तो किस तरह से क्रिएट हो रहा है, आइए बहुत जल्दी शुरू करते हैं। देखिए, टेम्परेचर हम लोग चेंज नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो नेचुरल फिनोमिना है जिसकी वजह से वेदर क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से वेदरिंग कंडीशन बन रही है, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं, वो तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते स्टूडेंट। बट इतना है, हम लोग स्टूडेंट्स है या हम लोगों को स्टडी करना है तो हम बस उसको ऑब्जर्व करके स्टडी कर सकते हैं। मतलब किसी में भी दम नहीं है कि हम लोग उस सारे चेंजेस में, उस सारे पैटर्न में चेंजेस ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से क्लाइमेट बनता है। अब यह है क्लाइमेटिक सिचुएशन के फैक्टर्स मैंने दिखाए हैं। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जब समर सीजन होता है, जैसे हम लोगों को पता है, हम लोग सीजन जैसे काउंट करते हैं, जैसे बोलते हैं वो होता है फर्स्ट समर बोलते हैं, फिर रेनी सीजन बोलते हैं, फिर बाद में विंटर सीजन बोलते हैं। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब समर सीजन चलता है इंडिया में। ओके, जब समर सीजन चलता है इंडिया में तो क्या हो रहा है, यहाँ पर लगभग हाई प्रेशर, यहाँ पर लगभग लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो रहा है इस वाले रीजन में स्टूडेंट्स। इस वाले रीजन में वो है लो प्रेशर बेल्ट। अब लो प्रेशर बेल्ट क्यों है स्टूडेंट वहां पर, देखिए ये पूरा टेम्परेचर यहाँ पर किस तरह से हॉटर है, यहाँ से जो विंड्स आ रही है इंडिया में वो इन्फ्लुएंस करती है और वहां पर वो क्रिएट करती है लो प्रेशर बेल्ट। अब लो प्रेशर बेल्ट है, इसका मतलब क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट है तो उसमें कोई मॉइस्चर नहीं है। अब लो प्रेशर अट्रैक्ट करता है हाई प्रेशर को। जब समर सीजन है, जब यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हुआ है तब वो अट्रैक्ट करता है इस तरह से, यहां से। अब यहाँ यही से क्यों है, अब हम लोगों को पता है यहाँ पर है अरेबियन सी, यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, अब नीचे जाएंगे तो नीचे है इंडियन ओशन। तो जो विंड यहाँ पर आ रही है, हम लोग देखते हैं यहां से जो विंड यहाँ पर आ रही है इंडिया में, इस तरह से विंड आ रही है। देखिए इसका डायरेक्शन मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये जो विंड आ रही है इंडिया में, अब ये विंड कहाँ से जनरेट हो रही है, ये विंड जनरेट हो रही है अरेबियन सी से, इंडियन ओशन से। ओके, तो सबसे पहले वो पहुंच रही है हमारे आइलैंड्स के ग्रुप में। ओके, ये हो गए हमारे दो आइलैंड्स ग्रुप, सबसे पहले वो पहुंच रही है यहाँ पर, फिर 6-7 जून तक इंडिया में वो आ धड़कती है। ओके, आज धमकती हम लोग बोल सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना बहुत बार की, देखिए समर सीजन तो भी खत्म हो चुका है, मॉनसून का आगमन हो चुका है इंडिया में। तो मॉनसून का आगमन कैसा हो रहा है, मॉनसून मतलब द विंड हैज मॉइस्चर इन इट। ओके, उसे कहा जाता है मॉनसून। ओके, उसे कहते हैं मॉनसून का आगमन, हम लोग समझ सकते हैं। ओके, सो जैसे ही एंटर करता है इंडिया में, ओके, ये यहां तक पहुंचने के लिए, इसकी जर्नी यहां तक पहुंचने के लिए इसको लगता है नवंबर तक का टाइम। देखिए अब यहां से एंट्री हो रही है तो यहीं से इंडिया में बारिश हो रही है, पूरे इंडिया में बारिश होते 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 अब ये मंथ आ चुका है यहाँ पर नवंबर। अब क्या होगा, ये देखिए सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए बारिश को, यहाँ तक मॉइस्चर लेदन विंड को पहुंचने के लिए नवंबर का महीना निकलता है। अब नवंबर मैंने वहां पर क्यों स्पेसिफिकली लिख कर रखा है, देखिए अब पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर जब बारिश आ रही है, यहाँ पर जब वो विंड आ रही है, विंड मॉइस्चर लेदन विंड, स्टूडेंट डोंट फॉरगेट। सो यहाँ पर क्या होता है, लाइक मैंने आप लोगों को, अगर पार्ट 1 का वीडियो आप लोगों ने देखा हुआ है और अगर नहीं भी देखा हुआ है तो आप लोग देखिए बहुत जल्दी, ताकि आप लोगों को ओरोग्राफिक रेनफॉल की कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है
कि ब्राजील में किस तरह से ओरोग्राफिक रेनफॉल रिसीव होती है। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न हो रहा है, बिकॉज देखिए यहाँ पर है वेस्टर्न घाट और यहाँ पर है ईस्टर्न घाट। तो जैसे ही मॉइस्चर लेदन विंड आ रही है इंडिया में, वो स्टक हो रही है यहाँ पर वेस्टर्न घाट और यहाँ पर ईस्टर्न घाट। अब ये विंड ऐसे नहीं आ रही स्टूडेंट्स, ये विंड आ रही है ऐसे। ओके, तो वो वाली विंड भी क्या कर रही है, स्टक कर रही है यहाँ पर वेस्टर्न घाट, यहाँ पर ईस्टर्न घाट, बैरियर का काम कर रहे हैं वापस। ओके, तो बैरियर का काम कर रहे हैं मतलब यहाँ पर इस पूरे रीजन में हम लोग देखते हैं, इस पूरे रीजन में लाइक कोंकण से लेकर हम लोग देखते हैं नीचे तक, पूरे साउथ तक बारिश बहुत हेवीली रिसीव होती है, बट वो है बहुत नैरो स्ट्रिप इंडिया का टोटल वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश रिसीव होती है, बहुत हेवी रेनफॉल रिसीव होती है। और जैसे ही अब वो वापस से इस सेक्शन में आ रही है इंडिया के, क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली द हैज वेरी लेस मॉइस्चर, सो जितना भी है बचा कुचा है यहाँ पर गिर जाएगी। ओके, अब वो गिरते गिरते देखे यहाँ पर पैरेलल जा रही है। ओके, पैरेलल किसको जा रही है, इस वाले सेक्शन को पैरेलल जा रही है। अब ये वाला सेक्शन क्या है बताइए, बहुत जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये है अरावली रेंजेस, अरावली रेंजेस है जिसकी वजह से उसको पैरेलल जा रही है, तो यहाँ पर वो बारिश वापस से नहीं पहुंच पा रही है। इवन गुजरात के सेक्शन में भी बारिश बहुत कम होती है, इसी का रीजन है। और एज वेल एज यहाँ पर अरावली रेंज होने की वजह से जब वो इधर जाएगी, जब वो वहां पर कन्वर्ज होगी, तो वापस से वहां पर भी वो अरावली रेंज बैरियर का काम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डेजर्ट क्रिएट हो रखा है। वो जो डेजर्ट क्रिएट हो रखा है उसका रीजन यही है, जो है राजस्थान, जिसको हम लोग जानते हैं मरुस्थली के नाम से या थार डेजर्ट के नाम से। ओके स्टूडेंट्स, सो वहां पर वो हो गया उसका काम तमाम वहां पर। अब वो पहुंच रही है यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर पहुंच रही है। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पर है वेस्टर्न घाट, तो यहाँ पर पहुंचने से पहले वो विंड कोस्टल रीजन से सबसे पहले पहुंचती है इस वाले रीजन में। ओके, इस वाले रीजन में तो अब हेवी बारिश हो रही है यहाँ पर एज वेल एज हम लोग देखते हैं कि इस वाले सेक्शन में भी। बताइए मुझे ये वाला सेक्शन कौन सा है, ये वाला सेक्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी से बताइए। वो है इंडिया में सबसे वेटेस्ट रीजन, दैट इज चेरापूंजी एंड मोजिनराम। ओके, शिलोंग के वहां पर ये पूरा टेरिटरी है शिलोंग का। ये है माउंटेनियस रीजन, उसके नीचे सेम जैसे वेस्टर्न घाट की तरफ कोस्टल स्ट्रिप हमें मिलेगी, वैसे ही कोस्टल स्ट्रिप यहाँ पर भी है। और यहाँ पहुंचने से इस तरह से अगर बारिश है, इस तरह से अगर हवा वो विंड मूव हो रही है, तो यहाँ पर पहले पहुंच रही है, उसके बाद वो यहाँ पर धड़क रही है। साइमल्टेनियसली हम लोग समझ सकते हैं कि एक साथ वो काम हो रहा है। हमारे लिए वो डिस्टेंस दूर है, लेकिन जब विंड जा रही है ओशन के थ्रू, तो उनकी ट्रैवलिंग की वेलोसिटी कुछ लगभग सेम रहेगी। समझ में आया? तो वैसे ही ये वाला पूरा सेक्शन हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जिस तरह से हम लोग ब्राजील का स्टडी किया था हम लोगों ने, ब्राजील की ड्रॉट क्वाड्रिलेटरल की, तो यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ अलग नहीं है। क्यों अलग नहीं है? क्योंकि यहाँ पर मॉइस्चर लेदन विंड का मॉइस्चर खत्म होते जा रहा है, यहाँ से भी मॉइस्चर खत्म होते जा रहा है, तो बहुत कम रेनफॉल यहाँ पर रिसीव होती है। वो है इंडियन पेनिनसुलर के सेंट्रल सेक्शन में। लेकिन जैसे हम लोग नीचे जाते हैं साउथ की तरफ, वहां पर हम लोगों को मिलता है दोनों साइड से बहुत नैरो स्ट्रिप है इंडिया की। ओके, टैपर्ड है टूवर्ड साउथ, तो वहां पर हम लोगों को साउथ में बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल मिलती है वहां पर। एज वेल एज वो रीजन जाता है इक्वेटोरियल रीजन की तरफ से। ओके, तो रीजन की तरफ वो जाता है, सो उसकी वजह से वहां पर थोड़ा हेवी रेनफॉल रिसीव होती है। अब ये तो हो गया कौन सा वाला सीजन, ये हो गया मॉनसून, मतलब ये हो गया रेनफॉल का सीजन। अब रेनफॉल हो रही है, खत्म हो गया रेनफॉल सीजन। समर सीजन तो हम लोगों ने पहले ही स्टडी किया था। अब ये है, मैंने यहाँ पर नवंबर ड्रॉ करके रखा हुआ था। ये नवंबर क्यों ड्रॉ करके रखा था, क्यों लिख कर रखा था? देखिए, जैसे मैंने बोला कि इनकी जर्नी तो शुरू हो चुकी है, यहाँ तक आते आते उनको हो रहे हैं नवंबर। ओके, अब उस नवंबर में वो वापस इन दीवारों को अपना सर पटक के वापस आ रहे हैं। देखिए, ये जो पूरा सेक्शन है वो है काम कर रहा है, मैंने जैसे बोला द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ से यहाँ पर इंडिया की वो वॉल लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। तो ये वाली जो विंड क्या हो रही है, वहां पर स्टक होकर, डिफ्लेट होकर, कन्वर्ज होकर वापस से इंडिया में आ रही है। मतलब अभी उनकी जर्नी रिवर्स शुरू हो जाती है नवंबर से। ओके, सो नवंबर से जब उनकी जर्नी शुरू होती है, बट यहाँ पर कोल्ड विंड होने की वजह से उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स, समझ में आया? उनकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है, उनमें कुछ ज्यादा मॉइस्चर वहां पर होल्ड किया जाता है और वो विंड वापस से ट्रैवल करती है बैकवर्ड। ओके, तो बैकवर्ड मतलब जहां से आई थी अपने घर, जैसे मायके जा रही है, वैसे रिवर्स जर्नी उनकी शुरू हो रही है। तो आते 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 यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि चेन्नई वाले रीजन में
दिसंबर में, नवंबर में रेनफॉल रिसीव होती है, वो होता है रिट्रीटिंग मॉनसून का पीरियड। कौन सा वाला पीरियड? रिट्रीटिंग मॉनसून वाला पीरियड। तो कब होती है इंडिया में? तब बारिश इंडिया के चेन्नई के एरिया में वो वाली बारिश रिसीव होती है। ओके, मॉनसून को रिट्रीट करना है, मतलब मॉनसून की हमें रिट्रीटमेंट मिल रही है, हमें रिट्रीट नहीं करना है। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो ये हो गया इंडिया का क्लाइमेट, इस तरह से बनता है। अब इंडिया का क्लाइमेट, मॉनसून क्लाइमेट इन्फ्लुएंस किया जाता है, किस वजह से इन्फ्लुएंस होता है? कौन से फैक्टर से, कौन से ज्योग्राफिकल फैक्टर से? तो वो है माउंटेनियस रीजन जिसकी हाइट है 8000 मीटर तक। ओके, फिर है अरावली रेंज, उसके बाद में आता है वेस्टर्न घाट एंड देन आफ्टर ईस्टर्न घाट। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो 4 फैक्टर्स है इसको हम लोग पढ़ते हैं इंडिया में क्या बनने के लिए? मॉनसून टाइप का क्लाइमेट क्रिएट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर। तो देखिए शुरुआत में मैंने बोला था कि सबसे पहले यहाँ पर रेनफॉल रिसीव होती है इंडिया के आइलैंड्स में, तो सबसे पहले भी रिसीव होती है और सबसे आखिरी तक बारिश होते रहती है वही 2 आइलैंड्स ग्रुप में। ओके, समझ में आया? मतलब स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इंडिया का क्लाइमेट। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये टॉपिक और ये वीडियो समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स, अगर नहीं भी आता है तो आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं, इसके लिए तो कोई पाबंदी नहीं है। और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और तो और स्टूडेंट्स शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।